कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब ये होता है कि वैसे पदार्थ जो किसी सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उसे हम लोग जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। और इसी का अपोजिट अगर बात करें, यानी कि वैसा पदार्थ जो नहीं सड़े नहीं गले, यानी किसी भी सूक्ष्म जीव के द्वारा ना सड़े ना गले, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे अनिम्नीकरणीय जीव। तो चलिए इसका जो उत्तर की अगर हम बात करें, इसका उत्तर क्या होगा? क्या वो DDT होगा, कागज होगा, वाहित मल होगा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DDT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सपोस्फीयर में, आइनोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में। तो इसका सही उत्तर जो होगा स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समताप मंडल। हिंदी में अगर पूछे कौन सा मंडल में, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला का मतलब कौन जल में पाए जाने वाले आहार श्रृंखला है। क्या वो ए नंबर में है घास, बकरी, शेर? ये तो स्थल का है, ये होगा नहीं। शैवाल, जलीय कीट, मछली, घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, या फिर घास, मछली, मनुष्य? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि शैवाल को खाएगा जलीय कीट और जलीय कीट को खाएगा मछली, और ये सारा प्रोसेस जो होता है वो जल में ही होता है, इसीलिए जलीय आहार श्रृंखला है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता का मतलब होता है उत्पादक को ग्रहण करने वाले। उत्पादक का क्या मतलब हुआ? उत्पादक का मतलब होता है जो उगता है, जैसे हरे पौधे। हरे पौधे क्या हो जाएंगे? उत्पादक। और उस उत्पादक को लेने वाले को कहेंगे उपभोक्ता। तो कहा तो उपभोक्ता की श्रेणी में आप किसे रखेंगे? क्या हरे पौधे को रखेंगे, नील हरित शैवाल को रखेंगे, जंगली जानवर को रखेंगे, या फूल और पत्ते को रखेंगे? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी जंगली जानवर जो है वो उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे, बल्कि ये भी आपका हो जाएगा उत्पादक, ये सारा उत्पादक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। यानी कौन एक जैव प्रोसेस के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। क्या वो सूखी घास पत्ते होंगे, पॉलीथीन गैस होंगे, रबड़ होंगे, प्लास्टिक की बोतलें होंगे? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सूखे घास पत्ते जो हैं ये गल जाएंगे, लेकिन पॉलीथीन, रबड़ और प्लास्टिक जो है ये नहीं अपघटित होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैसा कि अभी बताया हरे पौधे जो हैं उत्पादक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इनमें कौन मुर्दाखोर है। मुर्दाखोर का मतलब होता है मरे हुए चीज़ों को खाना। तो इसमें कौन खाता है? क्या चील है, सियार है, कौवा है, या फिर सभी? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी जो है मुर्दाखोर हैं, यानी मरे हुए चीज़ों को खा लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है। कागज है, लकड़ी है, कपड़ा है, प्लास्टिक है? तो कौन सा इसमें अजैव निम्नीकरण है? अजैव का मतलब जो कि आपका सड़ता गलता नहीं है। कागज, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है ये आपका अजैव निम्नीकरण है, क्योंकि ये इसका अपघटन नहीं होता है। अपघटन का मतलब ये सड़ता गलता नहीं है, जबकि कागज, लकड़ी और कपड़े इनका अपघटन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है निम्न में कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। पौधे हैं, वायु हैं, जंतु हैं, मनुष्य है? यानी कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जैविक घटक नहीं है, बल्कि पौधे, जंतु और मनुष्य हैं,
ये आपके जैविक घटक हैं। जैविक घटक का मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यानी सजीव, और अजैविक घटक का मतलब होता है निर्जीव। तो जैविक घटक नहीं है इसका मतलब अजैव है, तो अजैव का मतलब क्या हो जाएगा? वायु। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी या फिर कागज? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टिक। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कोयला है, सूर्य है, पानी है, कागज है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? जंगल है, एक्वेरियम है, घास के मैदान या मरुस्थल? तो ये सभी जो है ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान, मरुस्थल या फिर घास के मैदान? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है आपके स्थलीय हैं, लेकिन ये स्थलीय नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो। तो इसमें तीन ऑप्शन तो एक ही दिया है, कार्बन फ्लोरोकार्बन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होगा यही CFC होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को उत्पादक कहते हैं, अपघटक, जैव कहते हैं, स्वपोषी या परभोक्ता? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपघटक जीव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, यानी वन अगर अधिक मात्रा में काटा जाए तो क्या होगा? कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़, उपरोक्त सभी? तो देखो इसका सभी हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये सारी घटनाएं वनों के काटने से होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण का मतलब होते हैं वातावरण में ऐसे जीव जो सजीव हैं, तो कौन हो जाएगा यहाँ? मृदा, जलवायु, ये तो नहीं होगा। जंतु, पौधे, मनुष्य, यही हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश, ये नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, जैव वातावरण में शामिल। चलिए अगला क्वेश्चन। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या उभयचर? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मांस खाने वाले को मांसाहारी, जो केवल साग सब्जी खाएंगे तो उसको शाकाहारी, और सर्वभक्षी जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों करेंगे उसे सर्वभक्षी या सर्वाहारी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपघटक कहलाते हैं जीवाणु और कवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है उष्मा को, पराबैंगनी किरणें को, सूर्य की उष्मा को, अवरक्त किरणों को? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसी को कहते हैं अल्ट्रावायलेंट रे, यानी कि पराबैंगनी किरणों को जो है ये रोकती है। चलिए नेक्स्ट। प्रत्येक परितंत्र होता है गतिशील, प्रगतिशील, अस्थायी या फिर गतियात्मक? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गतियात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन। परितंत्र के जैविक घटकों में श्रेणी या निम्न में कौन है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर सभी? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है वन तालाब, झील तालाब, बगीचा, खेत या फिर सभी सही है? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बगीचा, खेत भी इंसान के द्वारा बनाया जाता है, झील, तालाब, वन, सारा चीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है
वन तालाब, झील तालाब, बगीचा खेत या फिर सभी से ही? इसका सही उत्तर जो होना चाहिए वो होना चाहिए सी, बगीचा और खेत, क्योंकि वन जो होते हैं ये प्राकृतिक हो जाते हैं, झील भी हो जाते हैं ये प्राकृतिक हो जाते हैं। कृत्रिम पूछा गया इसलिए खेत और जो बगीचे होते हैं ये कृत्रिम परितंत्र होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3, क्योंकि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। चलिए अगला क्वेश्चन। अब घटक का उदाहरण है कवक, बाघ, बकरी, हरे पौधे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। ठीक, चलिए नेक्स्ट। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, मिट्टी को, वृक्षों को, जल को या फिर बिजली को। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृक्षों को ही बचाना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जैव घटक के उदाहरण हैं पौधे, मनुष्य, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएगा जैव घटक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले। चलिए नेक्स्ट। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो 3 श्रेणी में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एवं तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? हिरन, मनुष्य, तिलचट्टा, ए बी एवं सी दोनों। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनुष्य जो है वो सर्वाहारी जीव है। चलिए नेक्स्ट। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं जीवाणु, कवक, ए बी दोनों या फिर गिद्ध। तो सूक्ष्म का मतलब छोटे जीव, इसीलिए उसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। चलिए नेक्स्ट। इनमें कौन आहार श्रृंखला बनाते हैं? बाघ, घास, हिरन। गलत, घास, हिरन, बाघ, यानी घास को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा बाघ, यही बनाता है आहार श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43। पराबैंगनी किरण के मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? त्वचा कैंसर, एड्स, टाइफाइड, मलेरिया। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पराबैंगनी किरण के कारण जो है मनुष्य में त्वचा कैंसर जैसे रोग। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से सही। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? चूहे, घास, मोर, सर्प। बिल्कुल गलत। घास को चूहा, चूहा को सर्प, सर्प को मोर। सांप को खा रहा है घास, बिल्कुल गलत। मोर को सांप, घास को चूहे, घास को चूहे, बिल्कुल गलत। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, घास को चूहा खाता है, चूहा को सांप खाता है और सांप को फिर आपका मोर खा जाता है। ठीक है।